आखिर बीजेपी और आरएसएस को संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द से क्या दिक्कत है? दरअसल एक दिन पहले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये दोनों शब्द आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, यानी ये दोनों शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन दोनों शब्दों को संविधान से हटा देना चाहिए। दिन पूरा बीता भी नहीं था कि शाम को कृषि मंत्री और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी यही मांग कर दी, जिसके बाद विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष का कहना है कि यह मांग उसके दावे को पुख्ता करती है कि अगर बीजेपी की लोकसभा चुनाव में 400 सीटें आ गई होती तो उसकी मंशा संविधान बदलने की थी। और अब होसबाले और शिवराज सिंह चौहान दोनों की इस मांग पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। तो क्यों संविधान की प्रस्तावना बदलने की बात कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के नेता, और इस पर कांग्रेस ने क्या किया है पलटवार, आइए जानते हैं। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान में कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन के दौरान आपातकाल में जोड़े गए थे। उनका दावा है कि ये शब्द भारतीय संविधान की मूल भावना का हिस्सा नहीं है और इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए। उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया। बीजेपी और आरएसएस का तर्क है कि ये शब्द उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम थे और ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से मेल नहीं खाते। इन दोनों नेताओं के बयान पर अब कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। यह बात मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान बीजेपी आरएसएस की उसी सोची समझी साजिश का नतीजा है जिसमें वो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले आरएसएस के महासचिव ने यही बयान दिया और अब मोदी सरकार के मंत्री वही राग अलाप रहे हैं। लेकिन वो याद रखें, बाबा साहेब का दिया संविधान भारत की आत्मा है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। ये जो चाहे कर लें, हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उधर पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी संघ और बीजेपी को उनकी मंशा और मानसिकता पर जमकर घेरा। सुप्रिया लिखती हैं, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और शिवराज सिंह चौहान की संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने की मांग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें मिली होती तो हमारा संविधान अब तक शर्तिया बदल चुका होता। उन्होंने आगे लिखा कि 1949 में इनका मानना था कि संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर जब से इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं, आरएसएस के सीने पर सांप लौट रहा है। वोट की मजबूरी में मोदी जी संविधान को माथे पर तो लगा लेते हैं, लेकिन रह रहकर मन की बात जबान पर आ ही जाती है। इनके सपने में एक ऐसा राष्ट्र आता है जिसमें पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक ये सब गुलामों की तरह जी रहे हैं और ये राजा की तरह शासन कर रहे हैं। ये दो शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, पूरे भारत देश की परिकल्पना है जिसे आरएसएस और बीजेपी हर कीमत पर बदलना चाहती है। यानी देखा जाए तो विपक्ष लंबे वक्त से संघ और बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा का आरोप लगाता आ रहा है, लेकिन अब संघ और बीजेपी ने यह मांग उठाकर विपक्ष के उस दावे को और पुख्ता करने का काम कर दिया है।